बीएम सहायक प्राध्यापक शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला विज्ञान महाविद्यालय पाटन। एम ए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, पेपर फोर्थ इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर, यूनिट सेकेंड का चैप्टर साइमन कुजनेट्स कर्व के संदर्भ में आप सभी छात्र छात्राओं को जानकारी देता हूँ। साइमन कुजनेट्स एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और सांख्यिकीय थे। 1971 में आर्थिक विकास के बारे में उनकी व्याख्या, जिसने आर्थिक और अंतर्दृष्टि गहरा सामाजिक संरचना में नए शोध को बढ़ावा मिला, विषय के लिए उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साइमन कुजनेट्स के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है। इन्होंने आय की असमानता और आर्थिक विकास के बीच संबंधों की व्याख्या किया है। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने आय की असमानता और आर्थिक विकास के संबंध को 3 चरणों में विभाजित करके इसकी व्याख्या किया है। प्रथम चरण में आर्थिक विकास एवं आय की असमानता दोनों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाया जाता है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रारंभिक चरण में जब समाज 2 वर्गों में क्या है विभक्त रहता है, और अमीर वर्ग जब उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करता है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करके वह लाभ अधिक कमाता है, और श्रमिक वर्ग जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जो प्रवासित रहता है, उसकी आय मजदूरी कम होने के कारण से बहुत कम होती है, और इस प्रकार से पर कैपिटा इनकम एवं असमानता में लगातार वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाया जाता है। परंतु यह क्रम एक निश्चित समय तक ही चलता है। विकास की उच्चतम ऊंचाइयों को छू लेने के पश्चात में एक ऐसा समय आता है कि आय की असमानता और आर्थिक विकास में जो वृद्धि जो होता है, उसमें आर्थिक असमानता में लगातार कमी होने की प्रवृत्ति पाया जाता है। इसका कारण यही है कि सामाजिक न्याय या सामाजिक कल्याण और या पर कैपिटा इनकम में जो वृद्धि होने की जो प्रवृत्ति पाया जाता है, उसमें धनात्मक संबंध हमें देखने को मिलता है। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने अपने सिद्धांत को अंग्रेजी के यू अक्षर के माध्यम से, उल्टे यू अक्षर के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है, जिसे हम इस रेखा चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। रेखा चित्र में ओ एक्स पर कैपिटा इनकम और ओ वाई पर इनक्वालिटी को दर्शाया गया है। यहाँ पर ए रेखा अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर की रेखा है, जो प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाया जाता है, परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद अर्थात के बिंदु के बाद में इसमें एक गिरावट होने की प्रवृत्ति पाया जा रहा है। और इस तरह से पर कैपिटा इनकम OM, OM1, OM2 लगातार से वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाया जा रहा है, और यहाँ पर असमानता की मात्रा में जो प्रारंभिक चरण में वृद्धि और एक निश्चित बिंदु के बाद में इसमें कमी इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है। इस उपरोक्त रेखा चित्र में OX को पर कैपिटा इनकम और OY को इनइक्वालिटी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आर्थिक विकास और आय की असमानता को अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। इसके अनुसार कोई देश जैसे जैसे विकास करता है, तो बाजार की ताकतों द्वारा संचालित आर्थिक असमानता का एक प्राकृतिक चक्र उत्पन्न हो जाता है। प्रारंभिक चरण में असमानता में वृद्धि दिखाई देती है, और फिर एक निश्चित औसत आय के बाद यह कम होने लगती है। यह वक्र प्रदर्शित करता है कि जब आर्थिक विकास प्रारंभ होता है, तो कुछ लोग की आय वृद्धि से लाभान्वित होते हैं, इसलिए आर्थिक विकास के साथ साथ आय वितरण की विषमता को कम करने लगती है, जिसके कारण यह अंग्रेजी के उल्टा यू अक्षर के समान हो जाता है। अर्थशास्त्र में साइमन कुजनेट्स
के एक अनुमान के आधार पर ग्राफ को रेखांकित करता है कि एक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होता है। बाजार बलों में पहले वृद्धि होती है और फिर आर्थिक असमानता कम हो जाती है। 1950 और 60 के दशक में साइमन कुजनेस द्वारा पहली परिकल्पना की गई थी। इस तरह की प्रगति की एक व्याख्या से पता चलता है कि विकास के शुरुआती दौर में जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए निवेश के अवसर हैं, जबकि शहरों से सस्ती ग्रामीण श्रम प्रवाह मजदूरी धारण करता है, जबकि परिपक्व अर्थव्यवस्था में मानव पूंजीगत प्राप्ति लागत का अनुमान जो खर्च किया जाता है लेकिन अभी तक नहीं किया है, भौतिक पूंजी अधिग्रहण की जगह विकास मुख्य स्रोत के रूप में लेता है और असमानता को कम करके विकास को धीमी कर देती है, क्योंकि गरीब वंचित लोग अपूर्ण ऋण बाजारों में अपनी शिक्षा के लिए वित्त के प्रबंध नहीं कर सकते। कुजनेट्स वक्र का अर्थ यह है कि एक देश औद्योगिकरण के दौर में से गुजर रहा है और विशेषकर कृषि यंत्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र शहरों में बदल जाएगा। जैसा कि शहरी केंद्रों में बेहतर वेतन वाली नौकरियों की तलाश में किसानों द्वारा आंतरिक प्रवास किया जाता है, उनमें और ग्रामीणों के बीच असमानता का एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। फर्मों के मालिकों को लाभ होता है, जबकि उन उद्योगों में के मजदूरों को लगता है कि उनकी आय बहुत धीमी दर से बढ़ेगी और कृषि श्रमिकों संभवतः उनकी आय कम हो जाती है। शहरी आबादी में वृद्धि के रूप में ग्रामीण आबादी में कमी आई है, तब असमानता कम होने की उम्मीद होती है जब एक निश्चित स्तर से औसत आय कम हो जाती है और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को लोकतांत्रिकरण और कल्याणकारी राज्य का उदय तेजी से विकास लाभों को कम करने की अनुमति देता है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। कुजनेट्स का मानना था कि असमानता एक उल्टे यू आकार का अनुसरण करती है, जैसे ही उगता है और फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ गिरती है। कुजनेट्स आरेख उल्टे यू वक्र दिखाते हैं कि हालांकि x पर असमानता या गिनी के गुणांक के साथ अक्षरों के साथ अक्षर मिलान होता है। कुजनेट्स के अनुसार इस तरह के बदलाव समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है और एक बार शुरू होने पर देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। कुजनेट्स ने सांख्यिकी प्रक्रियाओं और विशेषताओं के आर्थिक विकास पर होने वाले प्रभाव का गहरा विश्लेषण किया है और इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या किया है।